एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1। स्टेट द प्रॉपर्टी दैट इज यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमें वो प्रॉपर्टी बतानी है जो नीचे दी गई तीनों स्टेटमेंट के अंदर यूज हुई है। ठीक है, हमने इस फिगर को देख के ये प्रॉपर्टीज बतानी है। इफ ए इज पैरेलल टू बी, अगर ये ए लाइन बी के पैरेलल है, देन एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5। एंगल 1 जो है एंगल 5 के इक्वल क्यों है, किस प्रॉपर्टी से है? ठीक है, हमें पता है जब दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल कट करती है तो 8 एंगल्स बनते हैं, 4 ऊपर और 4 नीचे। ये प्रॉपर्टी से अरेंज होते हैं कौन सा एंगल किससे इक्वल है। अब जो ट्रांसवर्सल है उसकी एक साइड बनने वाले एंगल्स और सेम साइड और सेम पोजीशन पे, और राइट साइड में भी सेम साइड और सेम पोजीशन पे बनने वाले एंगल इक्वल होते हैं। देखो सेम साइड सेम पोजीशन कैसे, ये वाला एक सर्कल फॉर्म देखो और ये सर्कल। अब ये जो टर्म है ये इसकी राइट लेफ्ट साइड में है ना, लेफ्ट साइड। तो पोजीशन चेक करो, एंगल 1 की जो पोजीशन है वो एंगल 5 जैसी ही है। ये अगर ये लाइन में ऊपर है तो ये भी ऊपर है, जैसी 4 की पोजीशन है वैसी 7 की है। अगर राइट साइड में देखें ट्रांसवर्सल के, तो जैसी पोजीशन 2 की है वैसे ही 6 की है, जैसी पोजीशन 3 की है वैसी पोजीशन 8 की है। तो यानी कि ये पेयर ऑफ एंगल्स इक्वल होते हैं। 1 जो है 5 के, 4 जो है वो 7 के, 2 एंगल 6 के एंड थर्ड एंगल इज 8 के इक्वल होता है। इसकी प्रॉपर्टी यूज होती है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी, क्योंकि ट्रांसवर्सल की एक साइड पर हैं। ट्रांसवर्सल की या तो सारे लेफ्ट साइड की बात करें तो 1 5 के इक्वल है, 4 7 के। अगर राइट साइड में बात करें तो 2 6 के एंड 3 8 के। क्लियर है, सेम पोजीशन पे ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल है। तो इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगती है, इसमें लगती है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी। क्लियर है, ठीक है, इसे बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। इफ एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6 देन ए बी पैरेलल्स हैं, यानी एंगल 4 और एंगल 6। अब देखो ये एंगल्स कहाँ पर है, इन दो पैरेलल लाइंस के अंदर की तरफ है, इन दोनों पैरेलल लाइंस के अंदर की तरफ है, और ऊपर से दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट भी बैठे हैं। जैसे ये है 2 लाइंस और ये ट्रांसवर्सल है, तो ये कैसे बन रही है, ध्यान दो, ये एक जेड फॉर्म बना रही है। ये देखो ये जेड सा बना रही है ना, ऐसे ये जेड फॉर्म बना रही है। ठीक है, तो ये जेड फॉर्म बना रही है, ये एंगल हमें इसके इक्वल दिया गया है। ठीक है, जब ऐसे जेड फॉर्म बनता है और ये एंगल्स इक्वल है तो ये पैरेलल लाइंस के अंदर इक्वल है, तो ये इक्वल होते हैं ऑल्टरनेट। कौन सी, क्योंकि ऑल्टरनेट यानी ऑपोजिट, ऑल्टरनेट। ठीक है, ऑल्टरनेट हुआ क्योंकि ये ऑपोजिट में बैठे हैं, एंड इंटीरियर क्योंकि ये अंदर की तरफ है। तो ऑपोजिट ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। क्लियर है, ठीक है, प्रॉपर्टी क्लियर। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, इफ एंगल 4 एंड एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री देन ए पैरेलल टू बी, यानी एंगल 4 और एंगल 5 का सम अगर 180 डिग्री है तो एंगल जो लाइन ए है वो पैरेलल है। ठीक है, लेकिन कौन सी प्रॉपर्टी से वो पैरेलल है हमें ये बताना है। क्लियर, कि कौन सी प्रॉपर्टी से वो दोनों पैरेलल है। ठीक, चलिए अब ध्यान से देखो, ये दोनों की दोनों हमें ये पता है ट्रांसवर्सल की एक साइड बनने वाले एंगल्स जो होते हैं वो आपस में किसी प्रॉपर्टी से इक्वल होते हैं, लेकिन ये भी है कि ये दोनों लाइन एक लाइन पे बने हुए एंगल्स हैं, तो इनका सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। और ये सप्लीमेंट्री, हमें पता है ना, प्रीवियस एक्सरसाइज में पढ़ के आए हैं कि इनका ऐसा जब 182 का एंगल्स का होता है उसे क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो इसका मतलब यहाँ पर एंगल 4 और +5 80 डिग्री 180 डिग्री है, यानी ये सप्लीमेंट्री एंगल दिया है। और ये है क्या, इंटीरियर एंगल्स है ना, दोनों अंदर की तरफ बनने वाले एंगल है और सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल भी है। क्लियर है, तो इसमें जो प्रॉपर्टी लगती है उसका नाम होता है इंटीरियर, क्योंकि ये अंदर के एंगल है। इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल एट सप्लीमेंट्री। ठीक है, थोड़ी सी लेंथी स्टेटमेंट है बट आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, क्या है हमारी स्टेटमेंट, इसमें यूज होती प्रॉपर्टी इंटीरियर, क्योंकि ये अंदर की तरफ के एंगल है। इंटीरियर एंगल्स ऑन दी
सेम साइड, क्योंकि ये सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल है, सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, ठीक है, ट्रांसवर्सल, ठीक है, ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री क्यों? इनका सम कितना दिया गया है? 180। क्लियर है? समझ आ गया? यहाँ पर क्वेश्चन खत्म। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन।